जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप हमेशा की तरह दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे और अपना शानदार रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीएस निधि में एक स्टैटिक जीके का एक अपने आप में एक छोटा सा प्यारा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रमुख संगठन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आज की बुक में दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी के सभी एग्जाम और साथ ही साथ आपके यूपीएसआई एग्जाम में भी दोस्तों वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो भी दोस्तों आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास में सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों सभी बच्चे यदि क्लास में पहले से जुड़ जाएंगे ना तो क्लास को पढ़ाने में दोस्तों एक अलग ही दोस्तों मज़ा आता है। आप लोगों को दोस्तों चीज़ें दोस्तों समझाने में आसानी रहती है। तो आप लोग जरूर सेशन को शेयर कर देंगे और सभी प्यारे दोस्त क्लास में आ जाएं। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आज ही दोस्तों आप लोगों की जो खाकी बैच की जो क्लास थी जिसमें हम आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की आरडब्ल्यूए की सामान्य ज्ञान बुक की जो सॉल्यूशन करवा रहे थे, उसमें दोस्तों आज हमारी बायोलॉजी की मैराथन होने वाली है। इस क्लास के एंड होने के बाद दोस्तों वो आपकी 2 घंटे की मैराथन रहेगी हमारी। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो आपकी क्लास होगी। तो आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें। बायोलॉजी की वह शानदार क्लास होगी जिसमें आप एसएससी जीडी या एसएससी का कोई भी दोस्तों कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहा हो वो भी दोस्तों इस क्लास को ले सकता है। बहुत ही शानदार बायोलॉजी दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। आपको क्लास का समय पता ही है खाकी बैच का, जो कि 8 से 10 बजे तक आज हमारी बायोलॉजी की मैराथन होगी। और लास्ट में दोस्तों आपके बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप्स लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस भी दोस्तों हमने रखे हैं जो आपके यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, उस क्लास में उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। और उस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जा रही है। और साथ ही साथ आपकी यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले दोस्तों हम आपकी वो बुक पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट करवा देंगे। इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है और वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। जो लोग क्लास में नहीं आ पाए तो जल्दी से फटाफट शेयर कर देंगे। और सभी बच्चे जो है ना एक बार क्लास में ज़रूर जुड़ जाएँ। क्लास में ज़रूर जुड़ जाएँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीएस निधि। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अपने आप में एक शानदार बुक है आपके स्पेशल एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। आप लोग पीडीएफ कहते थे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी आप लोगों के कहने से दोस्तों। ये मैं सॉल्यूशन की बुक भी दोस्तों आप लोगों को करवा रहा हूँ। आप लोगों से पहले ही मैंने दोस्तों सजेशन ले लिया था। आप लोग बोले कि सर इसका भी हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो हम देखिए आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का 100% मुझे देखने को मिल रहा है। तो कोशिश करें कि आप सभी अपना 100% ज़रूर दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे साथी कि गेट की स्थापना 1948 में देशों मतलब कितने देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। ये एसएससी सीपीओ के 2022 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी को इसका सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 23। तो इसमें दोस्तों गेट की जो स्थापना हुई थी जो 1948 में हुई थी, जिसमें आपके 23 देशों के साथ एक वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके निकल के आता है, पूछा जा सकता है नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में कि बताइए कि गेट की स्थापना कब हुई थी। मान लो आपको इस बार एग्जाम में ये पूछा है कि कितने देशों के साथ संगठन हुआ, तो आपसे बता दिया कि 23। लेकिन आने वाला जो आपका एग्जाम होगा एसएससी का, तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि बताइए जीएटीटी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको आंसर देना है 1948 में। याद रख पाएंगे, उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको, ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना आप लोग। अगले पॉइंट दोस्तों 1 जनवरी 1995 को गेट का बदला हुआ नाम था विश्व व्यापार संगठन, जिससे आप सभी जानते हैं डब्ल्यूटीओ। और इसका मुख्यालय आप सभी को पता है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये जो ब्रैकेट में आपको ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों दोस्तों बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लें। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठा करें। पता नहीं दोस्तों, मैं जो ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, तो वो आपको कर लेना है। ये फिर बाद में आप दोस्तों मुझे दोष मत देना कि सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो आ गया पर हमने नोट नहीं किया था, तो हमारा वो क्वेश्चन स्किप हो गया या गलत हो गया। ठीक है,
तो इसके आप जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आप कॉपी पेन हमेशा साथ रख के बैठें और नोट्स हमेशा बनाते रहें। तो 1 जनवरी 1995 को दोस्तों गेट का नाम बदला गया, जिसका नाम क्या रखा गया, WTO, विश्व व्यापार संगठन। और आप सभी को पता है कि विश्व व्यापार संगठन में जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वो आपको बतानी है 164 है। अभी प्रेजेंट टाइम में WTO सदस्य की संख्या 164 है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यदि आपसे पूछे कि गेट की स्थापना कब हुई है, यदि स्थापना पूछे तो आपको 1948 बता देना है। और यदि आपसे पूछे कि गेट का नाम WTO कब रखा गया, तो 1 जनवरी 1995 को रखा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो ये आपके दोस्तों गोवा में स्थित है। कहाँ पर है, ये आपके गोवा में स्थित है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसको हम बोलते हैं दोस्तों NIA। NIA की स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1966 को। 1 जनवरी 1966 को दोस्तों NIO, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। NIO का यदि आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो ये आपका मुख्यालय है गोवा। गोवा में कहाँ पर है, डोना पाउला। डोना पाउला गोवा में दोस्तों NIO, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। ये पॉइंट्स आपको दोस्तों याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, कोई जल्दबाजी में नहीं, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये CHSL ने 2022 में पूछा था, तो आपको बताना है 2003। 2003 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2003, बस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, इसकी स्थापना 2003 को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है चेन्नई, तमिलनाडु में। इसके संचालन करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा इसे दोस्तों संचालित किया जाता है। आपके अपने आप में एक सबसे शानदार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है महत्वपूर्ण दिवस। इस चैप्टर के बाद जो भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस है। एक अपने आप में शानदार टॉपिक है, उसमें आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करें और उस चैप्टर का रिवीजन आप लोग ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण दिवस। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक दिवस तो पूछा जाना तय है। तो उस क्लास को देख लीजिएगा आप लोग, बहुत मदद मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता, सेम हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आप सभी को पता है और ईजी भी है दोस्तों कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन हूबहू दोस्तों ऐसा ही देखने को मिलता है, कभी कभी घुमा फिरा देता है, लेकिन आप उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। तो यह दोस्तों आपके करनाल हरियाणा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोगों को बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे बच्चे, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। CGL में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है, इस पर आपको एक नज़र डाल लेनी है। कहा जाता है कि बताइए कि भारतीय खाद्य निगम, जिसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, की स्थापना कब की गई थी। ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। तो आपको बता देना है 1965 में। कब हुई थी दोस्तों, 1965 में हुई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बता देना है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम के द्वारा
कब हुई थी? 1964 के तहत हुई थी, लेकिन जो इसकी वास्तविक स्थापना है वो 1965 आपको बताना है। ठीक है, यदि आप कहें कि सर यदि दोनों ऑप्शन मिल जाए देखने को 1964 और 65 और स्थापना पूछी जाए तब हम क्या लगाएंगे? तब भी आपको 1965 ही चुनना है। ठीक है, अधिनियम पूछे तब आप 1964 बताएंगे। समझ रहे हैं आप हमारी बात? जब आपसे अधिनियम पूछेगा तब आपको 1964 बताना है, स्थापना पूछेगा तो फिर 1965 बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? SSC CPO 2022 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी बच्चे। हैदराबाद है, कोलकाता है, बेंगलुरु या मुंबई? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। चलिए हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का 1 दिसंबर 2008 को इसरो के पूर्ण केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया था और NRSC को सुदूर संवेदन उपग्रह से डेटा अधिग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है, यानी यह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व मौसम संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने आते हैं, आंसर करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको बोलते हैं IPCC। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ICAN या ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट GGGI या बोल सकते हैं GGI। ऑस्ट्रेलियन यूथ क्लाइमेट कोएलिशन AYCC। तो वो कौन था दोस्तों? आपका IPCC था। कौन? IPCC था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। IPCC की स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है 1988। क्या बताना है दोस्तों? कि IPCC की स्थापना 1988 में हुई थी। IPCC का जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी जो मुख्य थीम है वो क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं इससे उत्पन्न भविष्य के खतरों का आकलन करना, जिसके संस्थापक विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसके संस्थापक रहे, मतलब इसका संस्थापक यानी इसकी स्थापना की गई। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूनेप का मुख्यालय ये पूछा जाता है। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को जिनेवा में हुई थी, जिसको बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संगठन या किसका गठन किया गया था? SSC MTS में आया हुआ है। तो वो है आपका सीमा सड़क संगठन। किसके लिए दोस्तों? सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये आपसे आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 7 मई 1960 को। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको आंसर देना है नई दिल्ली में। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वो है 28वें महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल हैं रघु श्रीनिवासन, जो कि सीमा सड़क संगठन के वर्तमान में 28वें महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? डलहौजी में, गुलमर्ग, मनाली या उत्तरकाशी? तो ये है दोस्तों आपके गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है और मुख्य रूप में भारत में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 4 संस्थान हैं जो पर्वतारोहण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं उन चारों पाठ्यक्रम के बारे में। वो चारों पॉइंट दोस्तों दिए गए हैं आपके। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान ये आपके मनाली में स्थित है। हिमालयन
पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में स्थित है। और आपका जवाहर पर्वतारोहण संस्थान ये आपका पहलगाम में स्थित है। ये आपके इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त ये 4 संस्थानें हैं जो कि पर्वतारोहण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन को, अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यापार संघ को, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के लिए, वर्ल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए। तो किसके लिए? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया। अभी हम आपको बताए थे, पहला ही क्वेश्चन था कि गैट को 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के रूप में पुनर्गठित किया गया। गैट का मुख्यालय भी हमने आपको बताया है, WTO का मुख्यालय भी बताया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आप लोगों के दिए गए हैं, अमृतसर, पंजाब, सूरत, गुजरात, लखनऊ, उत्तर प्रदेश या नई दिल्ली। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है वो आपकी 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में की गई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, नई दिल्ली। स्थापना 16 जुलाई 1929 को। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्रों की कितनी संख्या है? ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस पॉइंट का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये नोट कर लेंगे। और ये आपको ये भी सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया और कब खोला गया। तो आपको बता देना है, पुडुचेरी में 1974 को खोला गया। ये दोनों पॉइंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहो तो आप लोग इसको नोट्स में अपने स्टार बना के लिख लीजिएगा। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? 731 है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पांडिचेरी में। कब किया गया? 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है। WEF, इंसीड्स, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, WIPO, UNDP, विश्व व्यापार संगठन। बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय। WIPO का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका उद्देश्य है रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका गठन 1967 में किया गया था और जिसके सदस्य देशों की जो संख्या थी वो थी 193 सदस्य देश थे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हम हमेशा प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाते हैं। और इसका भारत जो है सदस्य कब बना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए विश्व बौद्धिक संपदा का भारत सदस्य देश कब बना, तो आप बता सकते हैं 1975 में। कब बना दोस्तों? 1975 में। यदि बौद्धिक संपदा दिवस पूछे तो 26 अप्रैल। दिवस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1891 में की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1891 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 को कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। और वर्तमान में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो भोपाल तथा 3 अभिलेख केंद्र आपके भुवनेश्वर उड़ीसा, जयपुर राजस्थान तथा पांडिचेरी में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SSC CGL 2021 में आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड। आपको बता देना है कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? लोसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। चलिए अगला पॉइंट है, FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तैयब इकराम हैं, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? पाकिस्तान के। भारतीय हॉकी महासंघ IHF, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, की स्थापना कब की गई थी? तो आप बता सकते हैं 1925 में। कब? 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन, ये भारतीय है ना, इंटरनेशनल तो आपका अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडियन हॉकी फेडरेशन। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, स्विट्जरलैंड। कौन है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता देना लोसाने, स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। किसने की थी? विलियम हेनरी लॉज ने 1926 में ITTF की स्थापना स्विट्जरलैंड लोसाने में की थी। शिमला की संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन का केंद्र क्या कहा जाता है, या उस केंद्र का क्या नाम है? तो वो है आपका टैगोर केंद्र। कौन है दोस्तों? टैगोर केंद्र जो है ये संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन का केंद्र कहा जाता है, जो कि शिमला में स्थित है। टैगोर केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो है वो है टैगोर की रचनाओं के अध्ययन को सुगम बनाना। टैगोर केंद्र के उद्घाटन करता है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा, और इसके उद्घाटन जो वर्ष है वो है 2013। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसका उद्घाटन किया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति की शुरुआत की गई थी? यह क्वेश्चन आपके UPSI 14 नवंबर 2021 को दोस्तों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो जो बच्चे UPSI के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ के जाना। इस बुक से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 100% है कि यदि आप UPSI के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो GS निधि बुक को पढ़ के जाइए, बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। और GS निधि बुक का मैं आप लोगों को एक शानदार कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन रिवीजन करवा रहा हूं, तो आप हमारी सारी वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पहला पॉइंट है, ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व आर्थिक मंच है, व्यापार एवं विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक है। तो वो है आपका विश्व आर्थिक मंच। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। चलिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना यदि आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हैं 1971 में स्विट्जरलैंड जिनेवा में की गई थी। 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, ये एक शानदार क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। अभी और भी ये पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्पेशल SSC और UPSI में। तो दोस्तों 2023 का है ये विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन। ऐसी क्वेश्चन कैसे आएगा आइए जानते हैं। क्वेश्चन आपसे दोस्तों संस्करण भी पूछा जा सकता है कि कौन सेवा संस्करण हुआ था, तो आपको बता देना है इसका 53वां संस्करण हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण था? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? तो कौन सा था? 53वां। और यह स्विट्जरलैंड के कहाँ पर हुआ था? दावोस में। और इसकी यदि आपसे मुख्य थीम पूछे जाए तो इसकी थीम है खंडित दुनिया में सहयोग, यानी कि कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। खंडित दुनिया में सहयोग इसकी दोस्तों प्रमुख थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वर्ष में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की। ये आपका UPSI 14 नवंबर 2021 को एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2021। 2021 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट है, यूनेप का मुख्यालय। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, नैरोबी केन्या में, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 है। यूनेप के पहले कार्यकारी निदेशक थे मॉरिस स्ट्रॉन्ग। कौन थे दोस्तों? मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। और यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकाय है। नेक्स्ट है दोस्तों 21 क्वेश्चन की 2020 में नाटो से जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन था? UPSI 15 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रोएशिया, रूस, उत्तरी मैसेडोनिया या कैलिफोर्निया? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी मैसेडोनिया।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 1949 में वाशिंगटन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी नाटो की स्थापना? वाशिंगटन में, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के नए सदस्य देश थे आपका मोंटेनेग्रो, जिसे 2017 में जोड़ा गया, उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में, और फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का सदस्य देश घोषित हुआ। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता देना 31 है। कितनी है वर्तमान में नाटो सदस्य की संख्या? 31 है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की? यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर रहेगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको बोलते हैं यूएनडीपी। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, 1965 आपको बता देना है। यूएनडीपी का मुख्यालय भी पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क अमेरिका बता देना है। यूएनडीपी के कार्य आपसे यदि पूछे जाए तो है गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन को लागू करना और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। वर्तमान में एचडीआई 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है दोस्तों 132वां। कौन सा रहा है? 132वां स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूपीएसआई 16 नवंबर 2021 में आया था, तो ये आपका बीजिंग। कहाँ पर है? बीजिंग। ये आपका चाइना में पड़ता है। जो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी बीजिंग, चीन में। वर्तमान में एससीओ की सदस्य संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से हैं? पहला आपका चीन है, भारत है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा कजाकिस्तान, पाँचवा रूस है, छठवां किर्गिस्तान, सातवां उज्बेकिस्तान, आठवां तजाकिस्तान और नौवां आपका ईरान। ये 9 देश हैं वर्तमान में जो संघाई यानी सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देश हैं। एससीओ का नवीनतम सदस्य देश जो अभी हाल ही में बना है वो बना है ईरान। कौन बना है? ईरान जो है ये 9वां एससीओ का नवीनतम सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन में वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की गई? यूपीएसआई 27 नवंबर। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई के आए हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। कब दोस्तों? 1919 में। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईएलओ का शांति नोबेल पुरस्कार वर्ष 1969 में दोस्तों मिला था। आईएलओ को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार करने के लिए संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? ये यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में आया था। तो वो था आपका यूरोपियन संघ। यूरोपीय संघ था जिसने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ये आपसे पूछा जाता है तो आपका बता देना है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स है। यूरोपीय संघ की स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1993 बताएंगे। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें आप कहेंगे 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट हैं जो आपको दोस्तों याद होने चाहिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और हाँ बेल्जियम की दोस्तों आपसे राजधानी भी पूछेगा। राजधानी से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि किस देश की कौन सी राजधानी है। जो आपके नए नए देश हैं जिन्हें आप दोस्तों पहली बार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनकी भी दोस्तों राजधानियाँ आजकल के ट्रेंड अब एग्जामों में ट्रेंडिंग हो गया है क्वेश्चन का आना। नॉर्मली दोस्तों आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कितने सदस्य देश शामिल थे? 27 सदस्य देश शामिल थे। चलिए और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो वो है आपका भारतीय प्रेस परिषद, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुई थी, किंतु वर्ष 1975 में आपातकाल के समय इस अधिनियम को दोस्तों निरस्त कर दिया गया था। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसे वर्ष 1979 में फिर से स्थापित किया गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका रोम, इटली में। कहाँ पर है?
रोम इटली में CGL 2020 में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। WEP का मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP का मुख्यालय रोम इटली में है और WEP की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। एक पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP को मिला है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आप कहेंगे WEP विश्व खाद्य कार्यक्रम को। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस चैप्टर में दोस्तों आपके प्रमुख संगठन में लगभग आपके टोटल 27 क्वेश्चंस थे। हालांकि दोस्तों आपके से हम क्वेश्चनों की यदि संख्या की बात करें तो हम क्वेश्चंस तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें आपके जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे पॉइंट टू पॉइंट, वो भी तो हमने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो इसमें दोस्तों हमने आप लोग को आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो चैप्टर था प्रमुख संगठन, वो आपका दोस्तों पूर्णतः दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर हमारा क्या रहने वाला है हम आपको बताए थे। हमारा 10वां चैप्टर हमारा कल स्टार्ट होगा, महत्वपूर्ण दिवस। कौन सा दोस्तों? महत्वपूर्ण दिवस है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना 100% तय है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन 110% बनेगा। सभी दिवस आपके इस बुक में दिए गए हैं। आपके इस बुक में जो भी दिवस दिए गए वो आपके विगत वर्ष SSC, स्टेनो, CHL, MTS, CGL, UPSI, दिल्ली पुलिस सभी एग्ज़ामों के मिक्स आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी है? हमने जो आपको बातें समझाई, आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो। जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी एक लाइक तो कर ही सकते हो। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बता देना क्या सजेशन है मेरे लिए, और मैं आप लोगों को क्या बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए कर सकूं, तो वो भी दोस्तों आप हमें एक बार बता दीजिएगा। आप लोगों को इस बुक के एंड होने के बाद, GS निधि के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या चाहिए, किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें जो भी आपका सजेशन मेरे लिए हो, अपने इस परिवार के लिए हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अगला चैप्टर आप लोग रिवीजन करके आएंगे। महत्वपूर्ण दिवस एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और शानदार और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सभी लोग इसका रिवीजन करके ज़रूर आएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसके बाद हमारी जो क्लास होने वाली है 8 बजे, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल RWA की बुक का एक शानदार रिवीजन, जिसमें हम आज बायोलॉजी को बिल्कुल दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। 2 घंटे की मैराथन होगी। जो बंदा टिक गया, साइंस में दिक्कत नहीं होगी, स्पेशल बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री भी करा चुका हूँ, वो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, उन पर भी मैराथन क्लासेस में लाया था। नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिएगा। तो आज की जो क्लास है बहुत दोस्तों मज़ा आने वाला है। क्लास बहुत शानदार दोस्तों होगी, इंटरेस्टेड क्लास रहेगी। क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।